वेलकम टू डे 23 ऑफ मैथ्स विजार्ड। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए फटाफट आज का जो अपना कार्यक्रम है उसे हम शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो फटाफट चले जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और जो लिंक है आपके पास नो डाउट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं, आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। लास्ट में जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा। फटाफट देखिए, आज हम यहां पे आप लोगों को बताएंगे कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं आज हम यहाँ पे उड़ा देंगे पहली चीज। और आपको मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगा तरीका कि किस तरीके से आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो इन फॉर्मूलों का यूज करना। ठीक है, आओ समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला भाई, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने आपको दिखाए थे 3-4 दिन पहले जो क्लास में दिया था मैंने आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज फॉर्मूलेज वो आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज थे ना वो एक तो इस टाइप के थे, थोड़ा सा रिलेट करके बताने की कोशिश करूंगा। जैसे साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी था साइन ए कॉस बी, फिर बीच में प्लस, फिर कॉस ए साइन बी। याद आया ये वाली आइडेंटिटी। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाता था तो यहाँ पे भी माइनस ही हुआ करता था। याद आया? ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला था आपके पास कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था आपके पास वो था आपके पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे जब प्लस होता है तो कॉस के केस में यहाँ माइनस होता है, लेकिन जब अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे आप प्लस रख लेना, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी चीज जो थी वो थी आपके पास टेन का। तो उसमें आता है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये जो चीज है ना भाई हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये ना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे आपके पास प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अगर यहाँ पे प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, लेकिन अगर यहाँ माइनस आ जाए तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी फॉर्मूले जो हैं वो आप लोगों को याद होगा ट्रिग्नोमेट्री से, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है भाई, ओके फाइन। बात आती है अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाले यहाँ कैसे यूज होंगे। यहाँ पे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज लगेंगे। जैसे कि समझाता हूँ, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। अभी मैं यहीं पे आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इसको ना यहीं पे साइड में रखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे 3, इसे से रिलेट करके आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के समझने। अब मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के देखो, जो पहला था वो है आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। जैसे कि यहाँ पे था, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, उसको देखते जाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन ए कॉस बी है, तो अगर साइन ए को एक्स मानता हूँ तो बी वाला जो बनेगा कॉस बी वाला वो 1 माइनस वाई का स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से निकलेगा। बीच में प्लस वाई को छोड़कर एक्स वाला का 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला उन स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा जिनको मैंने जब सिखाया था, शायद लास्ट या लास्ट से लास्ट वाली, इससे जस्ट पहले सेकंड या थर्ड वाली वीडियो होगी, जिसमें बताया था कि साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अगर मुझे ये अगर साइन है तो कॉस में क्या चला जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आया? लेकिन यहाँ पे बी की बात करते हैं, इसीलिए यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हो गया साइन ए, ये हो गया कॉस बी, फिर प्लस में कॉस से, फिर ये हो जाएगा साइन बी। इस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ पे फिर से वही माइनस हो गया तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगे। तो आप थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हैं इस वाले से इस वाले फॉर्मूले में, थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हैं। जब तक आप लिंक नहीं कर पाएंगे ना तब तक आपको याद ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जब तक आप लिंक नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा। अब जैसे कि कॉस वाले की बात करते हैं, तो इसमें आता है मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो इसमें आता है कॉस इनवर्स, फिर ब्रैकेट में कॉस से कॉस भी आता है तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, फिर प्लस वाले में माइनस आता है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर मल्टीप्लाई में ही अंडर रूट 1 माइनस का वाई का स्क्वायर हो गया। एक बार अच्छे से देख लीजिए क्या विजिबल है या नहीं है। नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, हम अभी विजिबल करा देते हैं। ये लो, अब विजिबल होगा, देख लीजिए अच्छे से।
अब प्रॉपर आप लोगों की विजिबिलिटी है, देख लीजिए अच्छे से। तो x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस में y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई ऐसे, फिर दोनों का ये, ठीक है। चलो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो आपके पास यहाँ पे प्लस होने वाला है, ठीक है यहाँ तक। और तीसरा फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट टेन का, तो यह आ जाता है आपके पास टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में आएगा सॉरी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी। तो इसका जो सबसे, इसके तीन तीन फॉर्मूले होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन यूज्ड है, हद से ज्यादा जो 99% क्वेश्चन में यूज होगा वो यही होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में सेम वही वाली आइडेंटिटी, ये वाली टेन ए प्लस टेन बी, तो एक्स प्लस वाई मानना है इसको, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू में वाई। ये है आपके पास आइडेंटिटी इसका। अच्छा अब साफ साफ देख रहे हैं, ये प्लस का आइडेंटिटी लिखा, अगर माइनस आ जाए तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस कर पा रहे होंगे तो ये दोनों फॉर्मूले अलग नहीं है, अगर आप इनको थोड़ा सा भी रिलेट करेंगे तो ये बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं जो मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है वो ये वाला है, मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला। तो अभी इसको याद कर लीजिए, मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला, और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जब आप इसको यूज करेंगे ना तो उसमें इस वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब बेहतरीन तरीके से तीसरे वाले को याद रखें। अब पहला दूसरा उतना नहीं भी याद रखेंगे ना तो भी मैं आप लोगों को काम जो है ना बना दूंगा, ठीक है ना, इसकी कोई उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कई जगह पे जरूरत पड़ेगी लाइक 20% के आसपास, बट 80% क्वेश्चन में आपके पास ये वाला जो इस टाइप का क्वेश्चन है उनको भी मैं आपको 10 से करवा दूंगा, उसको छोड़ दीजिए कैसे करवाएंगे, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा दिमाग में बिल्कुल डालने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ साथ इनको ना लर्न करने की कोशिश कर लीजिए, तुरंत बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। देख लिए, थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लिया, ये हुआ पहला फॉर्मूला हो गया, एंगल का सम डिफरेंस वाला हो गया था। और अगला वाला फॉर्मूला अगेन पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का करा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कराऊंगा, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है ना वो आपके पास अब है हमारे पास डबल एंगल का फॉर्मूला। कौन सा है आपके पास? डबल एंगल वाले फॉर्मूले। तो याद कीजिए जो साइन 2 थीटा होता है वो होता है आपके पास 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इसका एक और फॉर्मूला हुआ करता था 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। याद आया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, और फिर चौथा फॉर्मूला है आपके पास इसी का ही 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलो पहले cos के टर्म में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है आपके पास 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो cos 2 थीटा के ना 4 फॉर्मूले होते हैं, ये चारों फॉर्मूले आपको याद कर रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास tan का डबल एंगल का फॉर्मूला, तो tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ये डबल एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, है ना। तो यहाँ पे हम डबल एंगल वाले फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। आज के बाद आपको यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री के कोई फॉर्मूले एक्स्ट्रा और देखने को नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन हम अगले 2 से 3 दिन तक क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस है वो जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी तो फॉर्मूले होंगे ना यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप लोगों को समझाता हूँ, इसी से रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कि यहाँ पे किस टाइप का फॉर्मूला और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास किस टाइप के फॉर्मूले यूज होते हैं, डबल एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें, ठीक है, समझाता हूँ। तो जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे ना आपके पास इस तरह से 3-3 4-4 फॉर्मूले नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा क्या है वो फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x। क्या है ये? 2 tan इनवर्स x। और इसी 2 tan इनवर्स x के ना 3 फॉर्मूले, बस और कुछ नहीं। जो पहला फॉर्मूला है वो है आपके पास साइन के टर्म्स में, जो दूसरा फॉर्मूला है वो आपके पास है कॉस के टर्म में, पहला फॉर्मूला साइन के टर्म में, साइन के टर्म में, दूसरा फॉर्मूला कॉस के टर्म में, और तीसरा फॉर्मूला टेन के टर्म्स में। बस ये 3 फॉर्मूले और कुछ भी नहीं है। तो 2 tan इनवर्स को अगर मैं साइन के टर्म में लिखता हूं तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन इनवर्स, और पता है एंगल में क्या लिखेंगे, पता है कि एंगल में क्या लिखेंगे आप देखो, साइन इनवर्स वाला यहां से था ना साइन डबल एंगल का फॉर्मूला, तो ये वाली चीज वहां पे अंदर लिखी जाती है, बस tan थीटा को आप x ले लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा को x लिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x का स्क्वायर। इस तरह से आपको थोड़ा सा रिलेट करके जो है वो याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से जब 2 tan इनवर्स x को मैं cos के टर्म में लिखूंगा,
कॉस के टर्म में लिखूंगा कॉस इनवर्स। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे टेन वाले, टेन को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो टेन वाले फॉर्मूले देखने हैं कॉस का डबल एंगल का, टेन वाला ये वाला फॉर्मूला है, बस टेन थीटा को एक्स लेना है, जो यहाँ एंगल होगा वो लेना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, 2 टेन इनवर्स को अगर मुझे टेन के ही टर्म में कन्वर्ट करना, अब बात आती सर ये तो टेन पहले था, देखो ये 2 tan इनवर्स x है, इसको 2 को गायब करना होता है, क्योंकि हम तभी फॉर्मूला लगा पाते हैं ये वाला, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं इस वाले में 2 नहीं दिख रहा है कहीं पे tan इनवर्स x। तो ये वाली चीज ना बताऊंगा किस तरीके से अप्लाई होता है, अभी सिर्फ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि फॉर्मूले कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो 2 tan इनवर्स x से जब ये 2 गायब करना होगा तब मेरे पास यहाँ पे ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, 2 tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, tan का यही आपके पास tan के टर्म्स वाले ही यूज कर रहे हैं, tan के टर्म्स वाले। ठीक है, तो हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x का स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का सिर्फ और सिर्फ ये 3 फॉर्मूले, एक साइन के टर्म्स में, एक कॉस के टर्म्स में, और एक आपके पास है tan के टर्म्स में, और कुछ भी नहीं। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। और एक चीज और है, हाफ एंगल फॉर्मूला। ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले भी हैं आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ट्रिपल एंगल वाले भी फॉर्मूले हैं। चलो पहले ट्रिपल एंगल वाले भी करा देते हैं। आपको मैंने एक एंगल का सम प्लस माइनस करा दिया ये वाला, दूसरा हमने आपको डबल एंगल वाले ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो करा दिए। अब मैं आप लोगों को ट्रिपल एंगल वाले करा देता हूँ। पहले ट्रिग्नोमेट्री के देखेंगे हम, पहले क्या देखेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री के देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्मूले होते थे, साइन 3 थीटा के, फिर आपके पास कॉस 3 थीटा के, फिर आपके पास टेन 3 थीटा के। याद आया? साइन 3 थीटा का होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब का थीटा। ठीक है, कॉस का होता था 4 कॉस का क्यूब थीटा माइनस का 3 का कॉस थीटा, और इसका होता था 3 टेन थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। याद आया? ये ट्रिपल एंगल के 3 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन क्या सर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है? नहीं, अब हमें क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ने हैं। तो बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इजी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का होता है 3 साइन इनवर्स एक्स। क्या? 3 साइन इनवर्स एक्स, उसी तरीके से 3 कॉस इनवर्स एक्स, फिर उसी तरीके से 3 टेन इनवर्स एक्स। इन तीनों को कन्वर्ट करना होता है हमें। इनवर्स वाले फॉर्मूले ऐसे कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये हो जाता है साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे, फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स, फिर ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे, फिर यहाँ पे टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे। और ये जो ब्रैकेट में कुछ और नहीं लिखेंगे, बस इन्हीं को लिखेंगे, जो भी साइन कॉस टेन है उनको एक्स सब्सटीट्यूट करके, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 4x का क्यूब। देखो 3x माइनस 4x का क्यूब, साइन कॉस टेन जो भी, उसको x अज्यूम करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने x लिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब हो गया, राइट। अच्छा, अब बता सकते हो आप मुझे कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, साफ साफ आप बता सकते हो, राइट। तो ये आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से अब तो 4x का क्यूब माइनस का 3x आएगा इसका फॉर्मूला, करेक्ट। ठीक है, उसी तरीके से 10 की बात करेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का x का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब ये है कि कभी भी ये ना तीनों फॉर्मूले डायरेक्टली कई बार प्रूविंग के लिए भी आ जाता है कि प्रूव करो। देखो ऐसा होता है, यहाँ पे आप इस चीज को देख के आइडिया लगा सकते हो कि x के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करा जाए, ठीक है ना, कि ये चीज गायब हो जाए। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है फिर ये अपने आप प्रूव हो जाता है। तो अपने आप यहाँ x की जगह tan लेंगे, यहाँ cos लेंगे, यहाँ sin लेंगे, ये चीज आइडिया मिल जाता है हमें यहाँ से। इसीलिए मैं इन दोनों को रिलेट कर करके आप लोगों को एक साथ जो है वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक डन है। चले आगे, फाइन। चलो भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है अब आपके पास हाफ एंगल फॉर्मूला। डबल भी करा दिया भाई, ट्रिपल भी करा दिया, अब है हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला। और हाफ एंगल फॉर्मूला का ना कोई आपके पास पर्टिकुलर जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला देखने को नहीं मिलता है। तो सर किसका मिलता है? तो ट्रिग्नोमेट्री का ही मिलता है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होता है। कैसे यूज होता है उसकी टेंशन आप मत लीजिए, वो हम आपको करवाएंगे, ठीक है, जब क्वेश्चंस कराना शुरू करेंगे। बस अभी आप ये फॉर्मूले देखते जाइए। तो पहला फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा रखा है, हालांकि मैंने आप लोगों को यही 3-4 दिन पहले लिखवाया था। बार बार मैं लिखवाते रहता हूँ बिल्कुल ऐसा ही, ताकि आप लोगों को बिल्कुल रट जाए, बार बार थोड़ा सा दिमाग में जाता रहे, राइट। यही 3 फॉर्मूले मैं बार बार लिखाता हूँ और यही 3 फॉर्मूले हद से ज्यादा यूज होते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2
1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और सिंपल साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। बताओ भाई किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, फटाफट बता दो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, अगर कहीं पे भी कोई भी अगर इशू आता है तो फटाफट आप बोल सकते हैं और इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए डाउट सेशन के लिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोगों को डाउट को जो है वो क्लियर करवा दिया जाएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट है तो आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं पे दी एंड करेंगे। आज हम आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन हाँ क्वेश्चन हम अगले सेशन से करना शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों को काम है कि ये जो मैंने आप लोगों को आज जो फॉर्मूले बताए, पीछे जो फॉर्मूले बताए थे फिर साथ में क्वेश्चंस भी करा दिए थे, लेकिन इन फॉर्मूले पे अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं करवाए, तो अगले कल से हम क्वेश्चंस करना ही शुरू करेंगे इन सभी फॉर्मूलेस के ऊपर। लगभग 3 या 4 क्लास आप बोल सकते हैं कि और लूंगा मैं इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। लगभग अगर आप नोटिस करें तो 1 मंथ का हमने टाइम दिया है, लगभग ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम दिया सिर्फ 2 चैप्टर में, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर हम 1 महीने में 2 चैप्टर भी कर रहे हैं ना, दैट्स मोर देन इनफ। आप बस इतना काम करते जाइएगा, काम बन जाएगा आपका, बिल्कुल 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने का टारगेट अचीव हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को मजा आया होगा, सभी चीजें क्लियर हो गई होंगे, और अगर ऐसा है तो मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।